गंगा नदी डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगेस भी कहा जाता है। यह एक स्तनपायी जीव है जो मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की मदद से ये अपना रास्ता खोजती हैं और उसी की मदद से शिकार करती हैं। नदी पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बहुत महत्व है। इस ओर ध्यान खींचने के लिए भारत सरकार ने 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था। आपको बता दें कि लगभग 4 साल पहले शुरू हुए भारत के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे से पता चला है कि देश की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रिपोर्ट जारी की। यह सर्वे भारतीय वन्यजीव संस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान के वन विभागों और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट जैसी एनजीओ की मदद से किया गया है। सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का नंबर है। देश की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की आबादी का 40% उत्तर प्रदेश में है। गंगा में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या 5,689, जबकि ब्रह्मपुत्र में 635 डॉल्फिन होने का अनुमान है। तो आखिर यह सर्वेक्षण कैसे आयोजित किया गया? हम सभी जानते हैं कि लगभग सभी जंगली जानवर जिनका समय समय पर जनगणना सर्वे कराया जाता है, जमीन पर रहने वाले होते हैं। उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए कैमरा ट्रैप, लाइन ट्रांजेक्ट, उनके मल, पग मार्क और डीएनए के निशान जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉल्फिन की गिनती करना आसान नहीं है, बल्कि यह एक खास चुनौती पेश करती है। वे ज़्यादातर पानी में रहती हैं और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सांस लेने के लिए सतह पर आती हैं, जिससे उन्हें देखना मुश्किल होता है। पानी में रहने के कारण वे ऐसे निशान नहीं छोड़तीं जिन्हें इकट्ठा किया जा सके। पहले गंगा में डॉल्फिन की संख्या लगभग 4,000 से 5,000 थी, लेकिन 2008 में यह संख्या घटकर 1,800 रह गई। लेकिन ये आंकड़े अनुमानित रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन सर्वे में वैज्ञानिकों ने दृश्य और ध्वनिक सर्वे का उपयोग किया। चूंकि डॉल्फिन ज़्यादातर अंधी होती हैं और ध्वनि के जरिए बातचीत करती हैं, 2 टीमों ने नाव पर बैठकर स्वतंत्र रूप से डॉल्फिन देखने का रिकॉर्ड रखा। सर्वे के लिए गंगा में कुल 7,109 किलोमीटर के इलाके का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें चंबल, यमुना, राप्ती, शारदा, घाघरा जैसी सहायक नदियां भी शामिल हैं। जब भी उन्होंने डॉल्फिन देखी, उन्होंने दूरी, वयस्क या नवजात होने की जानकारी नोट की। फिर इन अवलोकनों को ध्वनिक सर्वे के साथ मिलाया गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया, जो इन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है, जिस कारण सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करके वे विशिष्ट डॉल्फिन की पहचान कर सकते हैं। और अंतिम आकलन के लिए इन दोनों तरीकों के परिणामों को गणितीय तकनीकों के साथ मिलाया गया। वहीं सर्वेक्षण के प्रमुख नतीजों को देखें तो बिहार में घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी सहायक नदियों में जल की गहराई की वजह से अधिकांश हिस्सों में डॉल्फिन की आबादी बढ़ रही है। साथ ही इससे यह भी पता चला है कि गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) की स्थापना की थी। क्या आप जानते हैं, जाल में फंसने से होने वाली आकस्मिक मौतें डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चूंकि जब डॉल्फिन जाल में फंस जाती हैं और हवा के लिए ऊपर नहीं आ पाती, जिससे उनकी मौत हो जाती है। भारत के वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी की डॉल्फिन लुप्तप्राय श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है।